हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स जेटली के बुक से एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1 टू 1.1 टू 1.5 का सोल्यूशन दिया है मैंने आपको। एज यू नो कि मैंने अपने चैनल पे अभी कंटिन्यू BHU MSc फिजिक्स के जो सोल्यूशंस हैं वो अपलोड करता जा रहा हूँ, और कुछ जो ट्रिक होती हैं क्वेश्चन लगाने की वो भी अपलोड कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैंने ये नया सीरीज़ शुरू किया है जिसमें मैं जेटली के जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला जेटली के एक्सरसाइज का, और ना ही कहीं आपको PDF मिलने वाली है। तो मैंने सोचा है कि ये मे भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जेटली बुक जो है क्वांटम मैकेनिक्स की वो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 का, कंसीडर ए मेटल दैट इज बीइंग वेल्डेड, हाउ हॉट इज द मेटल व्हेन इट्स रेडिएट मोस्ट स्ट्रांगली एट 490 nm। वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू 490 नैनोमीटर। तो यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें लैम्डा को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैम्डा को कन्वर्ट हो जाएंगे 490 को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये सारा टाइप किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो हम जानते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से कि लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू होता है आपका बी क्या पे यहाँ पे विंस कांस्टेंट होता है। तो इसका मोर लाइकली फार्मूला यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 कह रहा है कि लैम्डा इक्वल टू हो जाता है, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम HC/4.96 kT। टी यहाँ से चला आएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी ये दिस वन। तो सिंपली लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, आपको वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी आपका यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सिंपली ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो आपको जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 5912.4 केल्विन। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर लिया। इसका जो बी वाला पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि एज्यूम दैट इट रेडिएट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी आपको पता ही है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप जितना भी लाइट इंसिडेंट करो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसके लिए ए लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, एब्जॉर्बिव पावर। तो एज्यूमिंग दैट इट रेडिएट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इट्स रेडिएशन। अब हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि ब्लैक बॉडी के लिए जो इंटेंसिटी होती है उसके लिए हम ले सकते हैं आई इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी टू पावर 4। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 दे दीजिए तो आई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू टी टू पावर 4। यहाँ सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4। और इस टेम्परेचर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए तो आपको जो इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो मिलेगी 6.93 इंटू 10⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप लगा सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 में क्या करा है, कंसीडर ए स्टार, अ लाइट बल्ब एंड अ स्लैब ऑफ आइस। तीन चीज़ें कंसीडर करना है हमें, स्टार भी है, लाइट बल्ब भी है और स्लैब ऑफ आइस है। इनके टेम्परेचर दिए हुए हैं 8500 केल्विन स्टार्स के लिए, 850 केल्विन लाइट बल्ब के लिए, और 273.15 केल्विन आपको स्लैब ऑफ आइस के लिए। तो पहले पार्ट में क्या करना है, एस्टिमेट द वेवलेंथ एट विच देयर रेडिएटेड एनर्जी स्पीड। हमें पहले पार्ट में वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जो मैंने पहले भी वेवलेंथ का फार्मूला बताया है, लैम्डा इक्वल टू SC/4.96 इंटू KT, इस वाले फार्मूले में आप अलग अलग टेम्परेचर रख दीजिए। अब देखिए एच और सी वहाँ पे वही है, सेम है। एच प्लैंक कांस्टेंट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके वैल्यू मुझे पता है। तो पहले हम स्टार के लिए टेम्परेचर निकालते हैं। तो यहाँ पे टी स्टार दिया हुआ है आपका 8500 केल्विन। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपको सिंपली लैम्डा स्टार की वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, लाइट बल्ब के लिए आप रखिए 850 केल्विन, इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपने 8500 रखा था तो इसमें एक पावर कम हो जाएगा, तो लैम्डा बल्ब के लिए जो आ जाएगा वो आएगा आपका 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बट इन केस ऑफ स्लैब ऑफ आइस आपको पुट करना है टी की वैल्यू 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे स्लैब ऑफ आइस के लिए आपकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी 1.606 इंटू 10⁻5 मीटर। इस तरीके से आप डिफरेंट जो वेवलेंथ है एनर्जी पीक के लिए आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, एस्टिमेट द इंटेंसिटी ऑफ देयर रेडिएशन। सेम टाइम हमने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आई की वैल्यू होती है सिग्मा टी टू पावर 4 और सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। टी आपने डिफरेंट यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप बल्ब के लिए, आइस के लिए और स्टार के लिए
सब में उस टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिर से 5.67 × 10⁻8, और अलग अलग आप इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लिए। तो स्टार की वैल्यू आएगी आपको 2.96 × 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर, बल्ब के लिए आएगी 2.96 × 10⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर, और आइस के लिए आएगी 3.16 × 10⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज के। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 में क्या कह रहा है, कंसीडर ए 75 वाट लाइट बल्ब। आपको पहले 75 वाट लाइट बल्ब को कंसीडर करना है, एंड ए 850 वाट माइक्रोवेव ओवन। दो चीज़ें दी हुई हैं, लाइट बल्ब दिया हुआ है और माइक्रोवेव ओवन दी हुई है। ये द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दे इमिट 500 नैनोमीटर एंड 150 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन दे इमिट पर सेकेंड, एंड लास्ट में बोला है आर द क्वांटम इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट आर देम। तो आपको देखिए गिवन डेट में क्या दिया है, वेवलेंथ जो है बल्ब की वो दी हुई है 500 नैनोमीटर, और माइक्रो ओवन का जो वेवलेंथ दिया हुआ है 150 मिलीमीटर। इसको चेंज कर लीजिए, बल्ब की हो जाएगी 5 × 10⁻7 मीटर, और माइक्रोवेव ओवन की हो जाएगी 1.5 × 10⁻1 मीटर। इसको 0.1 मीटर भी लिखा जा सकता है, तो आप इसको यहाँ पे 0.15 भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E = hc/λ। यहाँ पे ऊपर लैम्डा दिया हुआ है, तो आप क्या करें, H प्लैंक कांस्टेंट और C वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दें, तो एनर्जी ऑफ बल्ब आपको निकल के आ जाएगी 3.97 × 10⁻19 जूल, और एनर्जी ऑफ माइक्रो ओवन निकल के आ जाएगी आपको 1.32 × 10⁻24 जूल। हमें ये भी पता है अगर P पावर है, T टाइम है, तो एनर्जी जो होता है P = होता है E/T, तो सो एनर्जी = हो जाएगा P × T। एक्चुअली आप देखेंगे तो एनर्जी = पावर × टाइम होता है। तो पावर बल्ब का दिया हुआ है 75 वाट, और माइक्रोवेव ओवन का दिया हुआ है 850 वाट। टी दिया हुआ यहाँ पे देखिए पर सेकंड हमें निकालना है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पर सेकंड, तो टी = हम यहाँ पे लेंगे 1 सेकंड। सिमिलरली ई डैश बल्ब का एनर्जी हम निकालेंगे तो वो आएगा सिंपली पुट कर दीजिए P × T में 75 वाट दिया हुआ है, टी की वैल्यू आप 1 लीजिए, तो ई डैश बल्ब के लिए आ जाएगी 75 जूल, और माइक्रोवेव ओवन के लिए आ जाएगी 850 जूल। तो यहाँ से ई डैश और ई आपने निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन इमिट पर सेकंड। तो हमें पता है नंबर ऑफ फोटॉन सब इजीली आप निकाल सकते हैं। बल्ब के लिए जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा वो ई डैश बल्ब अपन ई बल्ब जो मैंने कैलकुलेट किया पहले उसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली 1.89 × 10⁻20 फोटॉन्स आ जाएगा बल्ब के लिए। और माइक्रोवेव ओवन के लिए सेम टाइम करिए, ई डैश माइक्रोवेव ओवन अपन ई माइक्रो, इसको प्रीवियस वाले इधर वाले से पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन के लिए जो फोटॉन आ जाएगा वो आ जाएगा 6.42 × 10⁻26 फोटॉन। तो सिंपली आप नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। बाद में क्या कह रहा है, आर द क्वांटम इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन देम। यस, आप यह ध्यान दीजिए इस फिनोमिना में क्वांटम इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव ओवन है वो नीड्स टू मिट्स मोर देन 3 मिलियन टाइम्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको डिवाइड करें, यहाँ पे देखें 1.89 × 3 अप्रॉक्स करेंगे तो 6.6 के अराउंड आएगा, और 10⁻2 20 और 10⁻26 में 10⁻6 का डिफरेंस है, तो ये लगभग 3 मिलियन टाइम चाहिए इसको इमिट करेगा। सो जितना कि लाइट बल्ब कर रहा है उससे 3 मिलियन टाइम्स ये ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे हमें 10 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी जो कि बल्ब रेडिएट करेगा, तो इसलिए इसमें क्वांटम इफेक्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, आप सिंपली इसको पढ़ सकते हैं इस वाले पार्ट को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट ए गिवन स्टार रेडिएट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी। कोई एक स्टार है, हम इसको एज्यूम करना है कि ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट कर रहा है, और इसमें क्या एस्टिमेट करना है, टेम्परेचर एट इट्स सरफेस एंड द वेवलेंथ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन, वेट इट इमिट्स टोटल इंटेंसिटी। देखिए टोटल इंटेंसिटी हमें दिया है 575 वाट मेगावाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो मेगावाट है इसको सिंपली आप वाट में चेंज करें, तो वाट में जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 575 × 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगेन वो वाला फार्मूला लगाते हैं, आई = सिग्मा A/T⁴, ए की वैल्यू 1 रखें तो आई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा × 10⁻4। यहाँ पे हमें टेम्परेचर एक्चुअली निकालना है, तो इसको चेंज कर दें तो टी की वैल्यू आ जाएगी I/सिग्मा ⁴ 1/4। क्लियर है, आई की वैल्यू आप यहाँ से 575 × 10⁻6 रख दें, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू ये रख दें 5.67 × 10⁻8। इसको सिंपली सॉल्व कर लें, 1/4 है उसके, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻4 केल्विन। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा है द वेवलेंथ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन। फिर से हमें फार्मूला पता है, लैम्डा = hc/L
4.96 इंटू के टी, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखे, टी की वैल्यू आपने 10⁴ निकाल ही चुकी है, एच की वैल्यू अप्लाइंग कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 रखें और सी की वैल्यू रख दें 3 इंटू 10⁸, तो आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2.89 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इस तरीके से आप पार्ट ए और पार्ट बी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 1.5 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। द इंटेंसिटी रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज अबाउट 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसको सिंपली यहीं पे आप इसको वाट में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1.36 इंटू 10⁻3 वाट। फिर कह रहा है एज्यूमिंग द सन टू बी ए स्फेयर, सन का स्फेयर को एज्यूम करना है स्फेयर की तरह और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है जो कि है 6.96 इंटू 10⁸ मीटर। दैट रेडिएट्स लाइक ए ब्लैक बॉडी। एस्टिमेट, पहला क्या कह रहा है, द टेम्परेचर at its surface and the wavelength of its strongest radiation, and second part the total power radiated by the sun, और अर्थ सन का डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो पहले हम पहले पार्ट पे फोकस करते हैं, दूसरा पार्ट 1 मिनट में निकल जाएगा। तो हमें पता है अगर बात करें आप तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, इंटेंसिटी कैसे दी जाती है, हमने अभी बताया कि आई इक्वल टू आप देंगे सिग्मा T⁴, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आई अपान सिग्मा इंटू 2⁴, ये पहले भी हमने कैलकुलेट किया है। देखो जो रीचिंग इंटेंसिटी है, जो जितना रीच कर रही है उसकी वैल्यू आप देंगे जितना पावर सन से आ रहा है, मतलब आई क्या होगी, पावर पर यूनिट एरिया। तो सन का जो पावर है हमने यहाँ पे नोट किया है पी सन अपान, अगर आर रेडियस है इसको स्फीयर की तरह ट्रीट करना है तो एरिया जो हो जाएगी वो 4πr² हो जाएगा। तो जो रीचिंग इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी पी सन अपान 4πr²। वेयर पी सन क्या होगा, पी सन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसी फार्मूले से, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 4πr², ये सन का स्क्वायर, सन की रेडियस इंटू आई एमिशन, जितना भी एमिशन होगा तो वहाँ पे पावर ऑफ सन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस एबव इक्वेशन से आई रीचिंग में पी सन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पी सन की वैल्यू है 4πr सन² इंटू आई एमिशन, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4πr से 4πr कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों 4πr² से, सॉरी 4π से। तो यहाँ पे जो आपको आएगा वो आएगा आई रीचिंग, जितनी इंटेंसिटी रीच करेगी वो आएगी आर सन का होल स्क्वायर इंटू आई इमेज, जितनी इंटेंसिटी इमिट कर रहा है अपन R²। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर आई इमिट जितना इमिट कर इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा R² अपन आर सन का होल स्क्वायर इंटू आई, जितनी इंटेंसिटी हमें मिल रही है। अब देखिए ये इमिशन की जो भी इंटेंसिटी है वो आप जाके सिंपली जो टेम्परेचर वाला फार्मूला है इक्वेशन 2 उसमें आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से आप देखेंगे तो टेम्परेचर इक्वल टू आ जाएगा आर अपान आर सन का होल स्क्वायर इंटू आई रीच अपान सिग्मा (2⁴). अब देखिए इक्वेशन 4 हमें मिल गया। अब सारी की सारी वैल्यू हमें मिली हुई है, कितनी इंटेंसिटी रीच कर रही है, इतनी कर रही है, आर की वैल्यू इतनी दी हुई है, सन का रेडियस इतना दिया हुआ, सिग्मा की वैल्यू होती ही है। अब सारा का सारा इसमें पुट कर दीजिए और इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी 5771.6 केल्विन। तो यहाँ से आप सिंपली टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड पार्ट बोला है कि द टोटल पावर रेडिएटेड बाय द सन। पावर रेडिएटेड आपको पता है सिंपली होगा, हम ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए दिस वाला पार्ट पी सन वाला, तो पी सन इक्वल टू होगा 4πr² इंटू जितनी इंटेंसिटी रीच कर रही है, ठीक है। तो 4πr² सब वैल्यू दिया हुआ है, इंटेंसिटी रीच भी दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए तो टोटल पावर आ जाएगा 3.82 इंटू 10⁻26 वाट। तो इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी नीडी स्टूडेंट हैं जो कोचिंग क्लासेज अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको मेरा ये वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।